हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपी पे। और आज हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर 5, जिसमें कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, पावर एंड एनर्जी के बारे में। और इसमें भी हम लोग इतने अच्छे तरीके से कार्य को भी जानेंगे, ऊर्जा को भी जानेंगे और शक्ति को भी जानेंगे, एवं इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट होंगे उस सारे के बारे में जानेंगे। और आप लोग को इतना अच्छा तरीका से इसमें कंसेप्ट मिलेगा जिसमें आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। और इस चैप्टर को पढ़ लेने के बाद, इसके सारे कंसेप्ट को लिख लेने के बाद, याद कर लेने के बाद आपका एक बेसिक पकड़ बन जाएगा, जो कि आप लोगों को कार्य, ऊर्जा और शक्ति चैप्टर से कभी भी कोई प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा, समस्या नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। और इससे पहले मैंने गुरुत्वाकर्षण तक पार्ट 4 तक वीडियो बना दिया एनसीईआरटी से, अगर आप लोग नहीं देखें तो देख सकते हैं। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कार्य लक्ष्य से। सबसे पहले हम लोग कार्य को समझेंगे और ये मेरा पार्ट 1 होगा। अगर आप लोग पीछे पार्ट सबके नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक में सभी का लिंक है, वो सारे पार्ट्स को भी देखिए जिसमें आपका कंसेप्ट मिले, क्योंकि छोटा मतलब एक एक करके ही घड़ा भरिएगा तो आप लोग का पूरा घड़ा भर जाएगा। तो इसलिए प्रत्येक पार्ट को देखिए, प्रत्येक चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए। और जहाँ पे भी समझ नहीं आए उसे अपने किताब से भी पढ़िए, फिर भी दिक्कत होता है तो हमसे भी पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट के द्वारा। ठीक है, अब हम समझते हैं। सबसे पहले हम लोग कार्य को समझेंगे, कार्य क्या होता है, उसके जितने प्रकार होते हैं वो समझेंगे, उसके एग्जाम्पल्स को समझेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिए कार्य क्या होता है। तो बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। बल और बल की दिशा में तय की गई दूरी को कार्य कहते हैं, यानी W बराबर F है। F क्या हो गया, यहाँ पे बल हो गया, S क्या हो गया, विस्थापन हो गया। तो बल और विस्थापन के देखिए तय की गई, बल की दिशा में तय की गई दूरी को, तो दिशा में लगा हुआ है तो इसे विस्थापन ही बताता है। जो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो बल हो गया ये और विस्थापन हो गया, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को हम लोग, आप ऐसे भी कह सकते हैं, बल तथा विस्थापन के गुणनफल को हम लोग कार्य कहते हैं। अब यहाँ से ये आप लोग को समझ में आ गया होगा, जब वर्क बराबर क्या होता है तो F इंटू एस होता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग, आप जब आगे क्लास में जाएगा तो W बराबर F S cos थीटा होता है, वो भी समझेंगे कैसे होता है नहीं होता है। फिलहाल यहाँ पे ये समझिए, देखिए कार्य का ऐसा मात्रक क्या होता है तो न्यूटन। देखिए बल का ऐसा मात्रक न्यूटन और विस्थापन का ऐसा मात्रक मीटर, तो ये कार्य का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर। कार्य का ऐसा मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर। और जिसे हम लोग जूल भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जूल। यानी कि 1 न्यूटन मीटर बराबर 1 जूल होता है। 1 न्यूटन मीटर बराबर क्या होता है, 1 जूल होता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे जो कार्य कौन सी राशि है, तो कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है, कार्य एक अदिश राशि है। अब देखिए समझिए ये पॉइंट्स, कार्य का मान कब धनात्मक होता है, कब ऋणात्मक होता है और कब जीरो होता है, ये समझेंगे हम लोग। देखिए जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, जब विस्थापन मेरा क्या हो, बल की दिशा में होता है, अर्थात विस्थापन और बल के बीच का कोण 0 डिग्री हो, यानी कि जब बल भी इधर लग रहा है और विस्थापन का परिमाण भी इधर, मतलब विस्थापन भी इधर है, तो उस कंडीशन में मेरा दोनों के बीच का कोण कितना आएगा, 0 आएगा, यानी कि एक ही दिशा में है। तो वही कहा गया है हो तो कार्य का परिमाण धनात्मक होता है। जब इस प्रकार से कंडीशन रहे तो कार्य का परिमाण क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। और आपसे पूछा जाता है जब विस्थापन बल की दिशा में हो तो कार्य का परिणाम क्या होगा, 0 होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, ये सभी के बारे में पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ से देखिए ये पॉइंट्स, अब कहा गया है जब विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, तो जब मान लेते हैं जो बल इधर लगा रहे हैं और विस्थापन इधर हो रहा है, तो ये विपरीत दिशा में हो रहा है, विपरीत दिशा में हो रहा है, तो विपरीत दिशा में होता है, अर्थात विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री। विस्थापन और बल के बीच का कोण क्या होगा, 180 डिग्री। तो परिणाम क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। जब बल इधर लगे और विस्थापन क्या हो, उल्टी तरफ हो, जब विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है तो कार्य का परिमाण क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा। और उन दोनों के बीच का कोण क्या पूछे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ये भी आपको कोण का भी मान को ध्यान पर रखना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, अब देखिए जब किसी वस्तु का विस्थापन बल की दिशा के लंबवत होता है, बल की दिशा के क्या होता है, लंबवत होता है। लंबवत यानी कि 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, लंबवत होता है, अर्थात विस्थापन और बल के बीच का कोण 90 डिग्री हो, पता है ना भी 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री हो तो कार्य का परिमाण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को याद रखने होंगे, इसे याद रख लीजिए, जो कि आपके डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, इसे याद रख लिए। अब हम लोग कार्य के एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसे कि इसी पे बेस्ड एग्जाम्पल भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर है, जो अगर किसी दीवार पर धक्का लगाते हैं, अगर कोई व्यक्ति है वो किसी दीवार को धक्का लगाता है तो किया गया कार्य 0 होता है। किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा। कैसे 0 होगा, क्योंकि अगर हम धक्का लगा रहे हैं तो हम तो दूरी तय नहीं कर रहे हैं, और दूरी नहीं तय कर रहे हैं तो विस्थापन का मान 0 हो गया। इसीलिए क्या हो जाएगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। अब विस्थापन जब 0 हो जाएगा तो इससे 0 को गुना करेंगे तो वर्क भी मेरा क्या हो जाएगा,
शून्य हो जाएगा। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई व्यक्ति 10 केजी का बोझा लेकर कई वर्षों तक भी खड़ा रहता है। अब मान लीजिए 10 केजी का बोझा हम ही लिए हुए खड़ा हुए हैं कर रहे हैं, तो कार्य का परिणाम क्या होगा? शून्य हो जाएगा। कैसे शून्य हो जाएगा? क्योंकि तो हमारे द्वारा तय की गई दूरी तो है ही नहीं, विस्थापन तो शून्य है। क्योंकि विस्थापन शून्य होता है इसीलिए वो कार्य का मान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल, अगर कोई कुली है, आप सभी तो देखते होंगे जब प्लेटफॉर्म सब पे जाते होंगे, रेलवे प्लेटफॉर्म तो कुली रहता है या विभिन्न प्रकार की जगहों पे कुली रह सकता है। अगर कोई कुली 100 केजी का बोझा लेकर मीलों दूर भी चलता है, 100 केजी का बोझा ले लिए और मीलों दूर चले, ठीक है, तो किए गए कार्य का परिणाम शून्य होता है। किए गए कार्य का परिणाम क्या होगा? शून्य होगा। आप बोलेंगे कैसे, क्यों होता है? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री होता है, क्योंकि वो कपार पे रखे रहता है सामान को, और जिसके कारण बल और विस्थापन के बीच का जो कोण होता है वो क्या हो जाता है? 90 डिग्री होता है। इसके वजह से भी वो कार्य का मान शून्य हो जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आता होगा। अब देखिए, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पे चढ़ा और फिर सीढ़ी पे उतर गया तो कार्य का परिणाम क्या हो जाएगा? शून्य हो गया, क्योंकि विस्थापन तो था ही नहीं किया। चढ़कर उतर गया तो किए गए कार्य का मान शून्य होता है, क्योंकि विस्थापन शून्य होता है। तो ये एग्जांपल्स आपको समझ में आ गए होंगे और कहीं से दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए, कार्य का यहाँ पे छूट गया था, यह इसीलिए यहाँ पे लिख दिए हैं कार्य का CGS मात्रक। तो कार्य का CGS मात्रक होता है अर्घ। कार्य का CGS मात्रक क्या होता है? अर्घ होता है। और 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्घ। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10⁻7 अर्घ। अब देखेंगे हम लोग 1 जूल का परिभाषा। आप लोगों से पूछा जाता है कि 1 जूल का डेफिनेशन बताइए, परिभाषा बताइए, इसे भी नोट कर लीजिएगा। देखिए, 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया हो। 1 मीटर की, देखिए 1 जूल कार्य की वह मात्रा है जो 1 न्यूटन के बल द्वारा किसी वस्तु को बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी से चलाने में किया गया हो। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। और कार्य से जितने संबंधित आप लोगों को एक प्रश्न होंगे, अब आप लोग जाके बना सकते हैं, कहीं से कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा और सारे प्रश्न भी बन जाएंगे। तो अगर ये पार्ट आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और इसी तरह के लिए मैं आप लोगों के लिए हेल्पफुल कंटेंट लाता रहता हूँ, जिससे आपको समझ में भी आ जाए, आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो। तो धन्यवाद दोस्त, आज के पार्ट में इतना ही।